रपुंज़ेल। एक गांव में जॉन और नेल नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उन दोनों को बच्चे की बहुत कामना थी। उनके करीब ही एक बहुत सुंदर बागीचा था। उस बागीचे में एक दुष्ट डायन हेल्गा रहती थी। एक दिन नेल को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसी दिन उसने उस बागीचे में रपुंज़ेल के पत्ते उगते हुए देखे। वो इतने ताज़ा और हरे दिख रहे थे कि जॉन, मुझे उनमें से कुछ हरे पत्ते चाहिए। जॉन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसे दुखी देखना नहीं चाहता था। धोखे को नजरअंदाज करते हुए वो अपनी पत्नी के लिए कुछ पत्ते लाने गया, लेकिन जैसे ही उसने पत्ते तोड़े, उसने देखा कि वो डायन उसके सामने खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रपुंज़ेल चुराने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जॉन ने उसे समझाया कि उसकी पत्नी को रपुंज़ेल के पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं। उसने ये भी बताया कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। कृपया कृपया मुझ पर दया करो। हाँ ठीक है, तुम्हें जितने पत्ते चाहिए ले जाओ, लेकिन याद रखना, जब तुम्हें बच्चा होगा उससे मैं ले जाऊंगी। वो बच्चा मेरा होगा। जॉन इतना घबराया हुआ था कि उसने मंजूर कर लिया और फिर नेल रोज रपुंज़ेल के पत्ते खाने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। दूसरे ही दिन हेल्गा वहाँ आई और उसने उस लड़की पर अपना दावा किया। ये लड़की मेरी है। अपना वचन निभाने के लिए जॉन ने दुखी मन से उस डायन को बच्ची को ले जाने दिया। उस बूढ़ी डायन ने उसका नाम रपुंज़ेल रखा। रपुंज़ेल बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बन गई। जब वो 12 साल की थी, हेल्गा ने उसे घने जंगल में एक बड़े मीनार पर कैद कर दिया। उस मीनार को ना कोई दरवाजा था और ना ही सीढ़ियाँ थी। बहुत ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की जरूर थी। जब भी हेल्गा को वहाँ जाना होता, वो रपुंज़ेल को आवाज देती, रपुंज़ेल रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। रपुंज़ेल के बाल बहुत ही सुंदर, घने और लंबे थे, जैसे कि सोने के बने हो। जब भी रपुंज़ेल हेल्गा की आवाज सुनती, अपने बालों को नीचे छोड़ती और फिर हेल्गा उन बालों को पकड़कर उस मीनार पर पहुंच जाती। लेकिन वो रपुंज़ेल के पास बहुत ही कम समय रहती थी, सिर्फ उसे खाना और पानी देने के लिए। उस मीनार पर रहते हुए रपुंज़ेल को काफी समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही उम्दा राजकुमार दौड़ते हुए उस जंगल में आया। अचानक उसने एक सुरीली आवाज में गाना सुना। वो आवाज मीनार से आ रही थी। जब वो उसके करीब गया, तब अचानक गाने की आवाज रुक गई और एक बहुत ही बेसुरी आवाज सुनाई दी, रपुंज़ेल रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। वो सुंदर घने लंबे बाल देखकर राजकुमार दंग रह गया। उसने देखा कि एक बदसूरत डायन उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ रही है। उस सुरीली आवाज वाली लड़की को राजकुमार देखना चाहता था। डायन के नीचे उतरने का इंतजार करते हुए राजकुमार वहीं रुक गया। रपुंज़ेल रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। और अचानक बाल नीचे आ गए। राजकुमार उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ गया। पहले तो एक आदमी को देखकर रपुंज़ेल बहुत ही घबरा गई, लेकिन फिर राजकुमार ने उसके साथ दोस्ती की बातें करनी शुरू की। मेरे लिए गाना गाओ ना। रपुंज़ेल इतनी खुश हो गई कि उसने अपनी सुरीली आवाज में पहले से भी ज्यादा अच्छे गाने गाए। उस दिन से राजकुमार रोज रपुंज़ेल को मिलने के लिए आने लगा। राजकुमार को रपुंज़ेल से प्यार हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव रखा। हाँ, मैं जरूर करूँगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नीचे कैसे ले जाऊँगा? यहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं मुझे नहीं पता। तुम रोज अपने साथ रेशम के धागे लेकर आना। उन धागों से मैं एक सीढ़ी बनाऊंगी और जब वो सीढ़ी तैयार हो जाएगी, मैं नीचे आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे घोड़े पर बिठाकर ले जाना। उन्होंने ये आपस में तय कर लिया कि राजकुमार रोज शाम वहाँ आएगा, क्योंकि दिन में तो बूढ़ी डायन आती थी। एक दिन हेल्गा हमेशा से बहुत जल्दी वहाँ पहुँची। उसने देखा कि रपुंज़ेल उस राजकुमार को विदा कर रही थी। उसने राजकुमार को मीनार से बालों का सहारा लेकर नीचे उतरते देखा। किसी ने मुझे धोखा दिया है। तुरंत उसने एक योजना बनाई। दूसरे दिन उसने रपुंज़ेल के सुंदर बाल पकड़कर उन्हें काट दिया। अगले दिन शाम जब राजकुमार वहाँ आया, रपुंज़ेल रपुंज़ेल, तुम्हारे बाल नीचे छोड़ो। बाल तो नीचे आए, लेकिन जब बालों को पकड़कर राजकुमार ऊपर गया तो उसने देखा कि रपुंज़ेल के बदले वहाँ एक डायन खड़ी थी। अच्छा, तो तुम हो। अब तुम अपनी जिंदगी में रपुंज़ेल को कभी नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर हेल्गा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था। उसने अपनी तलवार निकाली और उससे पहले कि हेल्गा को समझ आए, उसने उसे मार डाला।
फिर राजकुमार और रपुंज़ेल उन्हीं बालों के सहारे मीनार से नीचे उतरे और जल्दी बड़ी धूमधाम से राजकुमार ने रपुंज़ेल से शादी कर ली। उन्होंने रपुंज़ेल के माता पिता को भी महल में रहने के लिए बुलाया और फिर वे सारे बहुत खुशी और आनंद से अपना जीवन बिताने लगे।